अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 चौके छक्के लगाने का टाइम आ गया। शनि रेट्रोग्रेड फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 4.5 महीने के लिए, यानी कि 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तकरीबन 4.5 मंथ या 138 डेज के लिए इसका वक्री होना, यानी ये 9th हाउस के अंदर वक्री होने जा रहा है और 9th हाउस आपकी किस्मत का घर। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताना जितने कैंसेरियंस मेल और फीमेल सुन रहे हो, क्योंकि आप लोग मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से यानी 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स अभी तक किस्मत का साथ ना देना ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। फ्लक्चुएशंस का आना, कभी लग रहा है काम बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा चलेगा, कारोबार बहुत पैसा आएगा ये वो, लेकिन अचानक से सब बंद हो जाना, पेमेंट का डिले होना, किस्मत का साथ ना देना। कुछ बैरनमुल्क जाना चाह रहे वहाँ पर रुकावटें आना, कुछ नया शुरू करना चाह रहे वो थोड़ा से शुरू करके बंद करना पड़ना या फिर उस पर नुकसान होना, कहीं पैसा लगा रहे तो वहाँ लॉसेस का होना। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि किस्मत की वजह से हो रहा है। फादर से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, उनके कारोबार में लॉस होना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का साथ ना देना, आपके जॉब के अंदर दुश्मनों का सर उठाना, आपकी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट ना मिलना, वो एवरेज आना या अच्छा ना आना, यानी रिजल्ट वो ना आना जो आपने सोचा था। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें, इवन आपके मजहबी सफ़र आप करना चाह रहे हो, आप अपने मज़हब के हवाले से उसमें नाकामी होना, वो नहीं बन पा रहा है। ये सब 9th हाउस की वजह से, और उसमें चूंकि सैटर्न बैठा हुआ है और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि अब वक्री भी होने जा रहा है, तो इन चीज़ों में तेज़ी आना बनेगा, यानी किसी तरह से इनमें नेगेटिविटी और बढ़ जाना। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि सैटर्न शनि 3 घरों को एक्टिवेट भी करेगा वक्री होने के बाद, यानी कि 27 जुलाई से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें 11 दिसंबर तक 4.5 महीने तक शनि सैटर्न की ना सिर्फ 3rd हाउस 6th हाउस बल्कि 11th हाउस पर भी इसकी नज़र रहेगी। तीनों घरों के अंदर ये मामला बिगाड़ सकता है, यानी कि 3rd हाउस पे इसकी नज़र चूँकि होगी, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का आर्ग्यूमेंट्स का होना, या फिर कोई ऑनलाइन काम कर रहे वहाँ से पैसा ना आना, या वो एक्सपेक्टेशन जो आपको थी कि आपका चैनल ग्रो करेगा, आपका फेसबुक अकाउंट से अच्छा पैसा आ जाएगा या मोनेटाइज हो जाएगा, वो ना हो पाना, या आपके बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, आपका कोई भी विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, हिम्मत नहीं आना, कोई काम करने की हिम्मत ना रहना, ऐसे मामला ये बनाएगा। प्लस इसकी छठे घर पर भी नज़र है, कर्जे बढ़ जाना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ जाना, बड़े खर्चे आ जाना, ये मामला कर्जे की तरफ लेके जाएंगे। हर तरह से कर्जे आपके बढ़ने के चांसेस यहाँ पे होंगे। आपके बीमारियों का बढ़ना या बीमारियों का इलाज ना हो पाना, सही मायनों में जड़ से बीमारी का इलाज ना हो पाना, ये छठे घर से हो सकता है। या फिर आपके जॉब के जाने के चांसेस, एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, या जॉब के अंदर दुश्मनों का सर उठाना, बॉसेस का सीनियर्स का सपोर्ट ना करना, ये शनि के छठे घर पे नज़र होने की वजह से बनेगा। यहाँ पर आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस का FIR का मुकदमा, कई डेट पे डेट मिलते जाना, प्रोसेस का लंबा चलना, फिर ऐसा बनेगा। और फिर चूंकि 11वें घर पर भी नज़र है तो हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का ये घर है, तो इनकम में कमी होना या इनकम का सही ना मिल पाना, ये 27 जुलाई से ऑनवर्ड तेज़ी पकड़ सकता है। इनकम के रास्ते रुक जाना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने पूरे ना होना, आपकी कमीशन वो ना मिलना जो सोचा था, उजरत सही ना मिलना, ऐसे मामला ये बनाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये तीनों घरों को पॉजिटिव वे में ये क्यों लेके जाएगा, क्यों इन तीनों का जो हमने गिनवाए तीनों घर का भरपूर फायदा आपको मिलेगा, उसकी वजह गुरु जुपिटर रहेगा। जुपिटर की डायरेक्ट नज़र, क्योंकि जुपिटर 3 घरों को एक्टिवेट करेगा, और ना सिर्फ एक्टिवेट करेगा बल्कि इसकी डायरेक्ट नज़र आपके 9th हाउस पे, पहली जो नज़र इसकी पड़ रही है आपके 9th हाउस पे पड़ रही है। और 9th हाउस में आप सब देख सकते हो सैटर्न बैठा हुआ है, शनि, सारी गड़बड़ी शनि यहीं से तो कर रहा है जो अभी तक आपकी लाइफ में हो रही है। लेकिन इस पे नज़र का पड़ना है मीन्स के इस पे लगाम कसेगी, 3 तरफा नज़र कसेगी, क्योंकि 3 तरफ से इस पे हमला होगा जुपिटर का। पहला तो जिस घर में ये रह रहा है, यानी जिस घर में ये मौजूद है वो घर गुरु का है, इसका एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये कि इस पे नज़र डायरेक्ट पड़ रही है गुरु की, जुपिटर की डायरेक्ट नज़र का पड़ना इस पे लगाम कसेगी और शनि अपनी नेगेटिविटी नहीं फैला पाएगा। तीसरा ये कि जिस पाथ पर शनि आपको नज़र आ रहा है उसी पाथ पर अब गुरु जुपिटर भी आ चुके हैं, यानी 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक तो रहेंगे ही रहेंगे।
तीन तरफ से हमले का मतलब है कि इस पे इसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। शनि सैटर्न अगर नेगेटिविटी करने जाएगा भी वक्री होने के बाद तो कर नहीं पाएगा, सही मायनों में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी हम इससे पहले कि आपको बताएं कि गुरु जुपिटर आपके कौन कौन से घर एक्टिवेट करेगा, एक घर तो हमने बता दिया 9th हाउस, जो शनि सैटर्न पे पूरी नज़र रखेगा और इसको नेगेटिव करने नहीं देगा। चलिए हम बाकी के दो भी बता दें, फिर आपको कुछ एहतियातें बताएंगे। यहाँ पर ये आपके पांचवें घर को भी एक्टिवेट करेगा। पांचवें घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला बनाएगा। हर तरह से आपका कामयाब होना, आपका ग्रो करना, आगे बढ़ना, आपका लव लाइफ के अंदर रिश्ते नहीं बनने तो रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ को सुनना, आपका कोई आप डिग्री लेना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाबी का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन या फिर कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, आपके ऐसे मामला बनेंगे। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पूरी तरह पढ़ाई कर पाना, और ये सारी चीज़ें होते हैं आपको पांचवें घर से नजर आएंगी। सातवां घर भी एक्टिवेट होगा तो जुपिटर के सातवें घर पे नजर होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जहाँ बड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे अभी तक, उनमें सुलह सफाई हो जाना, मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना तो लगेगा, लेकिन आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते हुए देखोगे। आपकी यहाँ से सातवें घर से भी रिश्ते बनना, शादी के योग बनेंगे। कारोबार जो ठप हो चुका था, कारोबार जो अच्छा नहीं चला था मेल फीमेल दोनों का, तो कारोबार का चलना शुरू हो जाना, ऐसा जुपिटर की वजह से बनेगा। क्योंकि ये एग्जॉल्टेड हो चुका है, 2 जून से ये एग्जॉल्टेड यानी ऊंच के पावर्स में आ चुका है, और तकरीबन ये आपको 31 अक्टूबर तक ऊंच के पावर्स में तो नजर आएगा। लेकिन शनि पे जो नज़र पड़ रही है इसकी, ना सिर्फ ये कि पूरे के पूरे वक्री होने पे पड़ेगी, उसके बाद भी लगाम कसेगी। मीन्स के 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक गुरु कहीं नहीं गया और इसकी डायरेक्ट नज़र इस पे पड़ेगी। 1 नवंबर को बेशक गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा, आपके 10वें घर में चला जाएगा, यानी कि एक घर आगे चला जाएगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इसका असर जो है वो शनि पर से कम हो जाएगा। शनि अपना मतलब गुरु जो है वो अपना काम करता रहेगा, और हर तरह से ये 4.5 महीने किसी भी तरह से शनि को अपनी मनमानी करने देगा नहीं, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में ब्लंडर्स करना, गड़बड़ी करना, इससे रोकेगा इसको। क्योंकि गुरु जुपिटर 13 दिसंबर को वक्री होगा, तो उसके बाद ये उल्टी चाल चलेगा, तो उल्टी चाल चलने से फिर नेगेटिविटी कर सकता है, क्योंकि वक्री करने का भी यही मतलब है कि ये उल्टी चाल चल रहा है, और उल्टी चाल चलने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये गड़बड़ी पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। हर लिहाज से आपको बड़े फायदे होंगे, लेकिन 4-5 चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़ कि किसी भी तरीके से आपने अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना। ये 4-5 चीज़ें कर गए, आप हर तरह से सुरखुरी हो गए, और ये 4.5 महीने आपके सुपर स्पेशल रहेंगे, वरना ये जुपिटर भी दुश्मन बन जाएगा, ये भी नेगेटिविटी पे आ जाएगा। पहली चीज़, मज़हब पे आपने पाबंद रहना है। मज़हब को कुछ नहीं तो तस्बीह साथ रखो, अपने लॉर्ड, अपने अल्लाह को याद करो, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हर तरह से आप कामयाब होते हुए नज़र आओगे। और प्लस ये कि आप किसी पे अंधा एतमाद नहीं करो, किसी को अपने वैल्यूएबल्स दे देना, कीमती चीज़ें दे देना, इससे बचो, तो ही आगे बढ़ते हुए आप लोग नज़र आओगे, हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग नज़र आओगे। किसी को अपनी कमज़ोरियाँ बता देना, राज की बातें बता देना, ये भी बड़े ब्लंडर्स, बड़े मसले आपके लिए पैदा करेगा। अपनी कामयाबी का ऐलान अभी से मत करो, कामयाबी का ऐलान करना बड़े नुकसानात की तरफ लेके जाएगा। यानी कि आप पहले बता दो कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, मेरे डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, मेरा चैनल बड़ा सुपर हिट चला है, मेरा FB अकाउंट मोनेटाइज हो गया, वहाँ से पैसा, ये सब बता देना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बगैर पढ़े साइन नहीं करनी, साइन करके आप खुद फंस जाओगे पढ़े बगैर। और चेक पे साइन करते हुए एहतियात रखनी, पैसे के ट्रांजैक्शन पे नज़र रखनी हो, बैंक से ATM से पैसे निकाल के जाते वक्त आपको एहतियात रखनी है। चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, कोई अम्यूज़मेंट पार्क जाके झूला झूलने में गड़बड़ी होना, कोई बड़ी जगह सेल्फी लेते हुए गिर जाना, कोई चोट लगना, चलते हुए टकरा जाना, ऐसे मामला बहुत बनेंगे। इन चीज़ों से आपको बच के रहना, जल्दी का काम नहीं करना, जल्दी का काम भी बड़े मामला बिगाड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।